राधे राधे दोस्तों। देखिए, लड्डू गोपाल से तो सभी प्रेम करते हैं और अपने पुत्र की तरह, अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह, है ना। आप या दोस्त, आप कोई भी रिश्ता रख सकते हैं अपने लड्डू गोपाल से। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या नहीं भी हैं, तो ये समझ लीजिए कि अगर स्वप्न में आपको लड्डू गोपाल अपने स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं और हंसते हुए दर्शन दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि उन्होंने आपको चुन लिया है। आपका कोई भाव या फिर आपका कोई कर्म उन्हें बहुत अच्छा लगा है, बहुत पसंद आया है हमारे लड्डू गोपाल को, तभी वो खुशी खुशी आपके स्वप्न में आए हैं। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें गोद लें, आप उन्हें घर में लेके आएं और उनकी सेवा करें। और लड्डू गोपाल की सेवा करना कोई भारी काम नहीं है। जैसे आप अपना करते हैं, अपनी केयर करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, वस्त्र चेंज करते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल की करनी चाहिए। कोई विशेष नहीं होता है कि आपको लगे कि बहुत भारी होती है उनकी सेवा, हम नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। और जब भी आपको लड्डू गोपाल स्वप्न में दिखते हैं, तो वो बहुत शुभ संकेत ही माना जाता है। आपके घर में किलकारी गूंजने वाली है, ये इसका भी होता है। और सबसे अच्छा संकेत जो कि बहुत दिल को लुभाता है, वो मैं यही मानती हूँ कि जब भी आपको कोई भी परमात्मा किसी भी स्वरूप में अपने दर्शन देते हैं, तो उन्होंने आपको याद किया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन्हें याद कर रहे हैं। और अगर आपने कहीं ना कहीं उन्हें याद नहीं किया, तो वो आपको अपनी याद दिला रहे हैं कि मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कोई हो या ना हो। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो उन्हें और दुलार करिए। और अगर लड्डू गोपाल नहीं हैं, तो आप उन्हें अपने घर में ला सकते हैं। अगर आप उनकी थोड़ी भी सेवा कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उन्हें घर में ही लाए हैं, लेकिन मन भाव से भी आप उन्हें भाव देंगे ना, तो भी वो बहुत स्वीकार करते हैं। और सबसे ज़्यादा तो हमारा लल्ला भाव का ही भूखा है, तो उन्हें कोई महंगी चीज़ कुछ ऐसा नहीं चाहिए। बस आप अपने भाव को उनको समर्पित करिएगा, वो उसे बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं। और आप एक तिनका भर उनके लिए करेंगे ना लड्डू गोपाल के लिए, तो आप उनका तिनका भर जो लौटाया हुआ होता है ना, सोच भी नहीं सकते कि आप क्या पा जाएंगे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आपको सपने में लड्डू गोपाल दिखे हैं, चाहे हंसते हुए दिखे हों या खेलते हुए दिखे हैं या कुछ खाते पीते दिखे हैं, तो समझ जाइए कि बस उन्होंने आपको अपना माना है, तो आप भी उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपना मान लीजिए। कोई भी एक रिश्ता ज़रूर बनाइएगा, बेटे का, भाई का, दोस्त का, सखी, कुछ भी आप बना सकते हैं। और देखिएगा कि आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। लेकिन कभी आजमाइए मत, क्योंकि प्रभु प्रभु कोई आजमाने की चीज़ नहीं है। विश्वास करना चाहिए प्रभु पर। वैसे तो कहते हैं कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन परमात्मा पर अंधे होकर विश्वास करना चाहिए। मैं ये मानती हूँ, ये मेरा पर्सनल थॉट है कि बस। और मैं तो करती हूँ अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए और उनसे कोई इच्छा मत रखिए कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। नहीं, क्योंकि हमने जो नहीं देखा वो हमारे परमात्मा ने देखा है। जो हमने नहीं सुना किसी और के मुंह से, जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, वो हमारे परमात्मा ने सुना है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी रक्षा करते हैं उनसे। खुद बुरे बन जाते हैं, लेकिन हमारी रक्षा करते हैं। हम ही तो कोसते हैं ना भगवान को कि ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, लेकिन वो हमारे भले के लिए होता है। तो जब कभी भी आपको लड्डू गोपाल सपने में दिख रहे हैं, अपने लड्डू गोपाल को खूब प्यार करिए, खूब दुलार करिए, खूब उनसे बातें करिए। मैं तो यही कहूँगी कि वो आपको याद कर रहे हैं और आपको अपना प्यार दिखा रहे हैं। देखो, साक्षात आकर प्रभु अगर सपने में आए हैं, तो आप सो रहे हैं, पर प्रभु तो कभी नहीं सोते ना, वो तो हमेशा जागते रहते हैं। तो यानी वो सच में आपके स्वप्न में आए हैं और आपको दर्शन दिए हैं। तो उनसे जुड़िए, प्रभु से जुड़िए, उनके लिए समय निकालिए। कुछ पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो मन में ही उनका नाम लेते रहिए। और सबसे ज़्यादा अगर आप राधा नाम जपेंगे, तो हमारे लड्डू गोपाल तो बस क्या ही कहने, थोड़े नटखट हैं, लेकिन राधा रानी तो बरसाने वाली हैं, बरसाती हैं प्रेम, है ना। तो लड्डू गोपाल अगर आपके स्वप्न में आए हैं, तो बिल्कुल आप संतुष्ट रहिए, बहुत शुभ संकेत है।
और मैं तो चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल से आप ज़रूर जुड़िए, उन्हें अपने घर में लाएं, अपने घर का सदस्य बनाएं, सारी चीज़ें उन्हें सौंप दें कि बस ये परिवार अब आपका है। देखिएगा फिर कि कैसे सफलता आपके कदम चूमती है। बस मैं यही कहूँगी कि विश्वास अपने परमात्मा पर अटूट करिए, वो कभी आपको निराश नहीं होने देंगे, कभी आपका सर नहीं झुकने देंगे। ऐसे ही लड्डू गोपाल को अगर आपने अपना पुत्र बना लिया, अपना सखा बना लिया, कोई भी रिश्ता जोड़ लो आप, लेकिन लड्डू गोपाल से जुड़िए, उन्हें दुलार करिए। आपका एक दिन का भर किया हुआ उनका लौटाने का समझ सकते हैं कि कितना ही होगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो लड्डू गोपाल अगर आपके सपने में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाइए कि कहीं ना कहीं लड्डू गोपाल आपको प्रेम कर रहे हैं, आपको अपनी याद दिला रहे हैं। उन्हें खूब दुलार करिए, जो भी आप खाते हैं उनका भोग लगाइए, है ना। खुशी खुशी रहिए, राधे राधे जपिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।